अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर 1 है। इसमें हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट्स। चैप्टर में हम लोग आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे या वापस से गो थ्रू कराएंगे व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स। चैप्टर हमारा मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट से रिलेटेड सारी टर्म्स के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं मेजरमेंट में, जिस तरह फिजिकल क्वांटिटीज, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज, डेफिनेशंस आपको बताएंगे मेजरमेंट की। फिर मेजरमेंट्स के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं, जिस तरह मेजरमेंट्स के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि यूनिट्स, कि हम लोग कौन सी यूनिट में इसे मेजर कर रहे हैं किसी भी क्वांटिटी को। तो यूनिट्स की डेफिनेशन आपको बताएंगे, आपको टाइप्स ऑफ यूनिट बताएंगे कि हम लोग कौन कौन सी यूनिट्स यूज करते हैं, हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं यूनिट्स की, जिस तरह फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, इनकी डेफिनेशंस बताएंगे आपको, इनके नेम से इंट्रोड्यूस करेंगे आपको। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स, यानी कि हम लोग कौन कौन से सिस्टम ऑफ मेजरमेंट फॉलो करते हैं अपनी मेजरमेंट्स के लिए, या किसी भी मेजरमेंट्स के लिए कितने सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम्स ने क्या क्या वैल्यूज असाइन की हैं, क्या क्या यूनिट्स असाइन की हैं किसी भी क्वांटिटी को, ये सब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स में। हमारे पास 4 किस्म के सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, MKS सिस्टम, CGS, FPS, SI यूनिट, ये सब हम लोग आगे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा आर्टिकल नंबर 1 है साइंस। साइंस, व्हाट इज साइंस। कोई आपसे पूछे साइंस क्या है, तो आप उसे कह सकते हैं कि केयरफुल स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड साइंस, यानी कि किसी भी नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करना और उसके बारे में नॉलेज गैदर करना साइंस कहलाता है। इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ, सन। सन आप लोगों को पता है इज अ बिग सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। सन से हमारे पास लाइट आ रही होती है, हीट आ रही होती है। हम लोग जस्ट अभी बात करते हैं लाइट की, कि सन से लाइट हम तक आ रही है, जमीन पर आ रही है। तो ये हमारी सबसे पहले होगी ऑब्जर्वेशन कि लाइट सन से आ रही है। देन हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके ऊपर कि लाइट सन से कि हम तक कैसे आ रही है, कहाँ कहाँ से पास होकर आ रही है। सन तो स्पेस में है, लाइट अगर आ रही है तो फिर लाइट ट्रैवल किस तरह कर रही है, वेव्स में की फॉर्म में कर रही है, पार्टिकल की फॉर्म में हमारे पास ट्रैवल कर कर आ रही है। ये सारे एक्सपेरिमेंट हैं और इन एक्सपेरिमेंट की बेस पे हमने बहुत सारा नॉलेज गैदर की है, जो कि सारा साइंस की ब्रांच में आता है। साइंस बहुत वास्ट ब्रांच है, सारे नेचुरल फिनोमेना जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। नेचुरल फिनोमेना में आ जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी आ जाती है, कि यानी कि जितने भी जानदार हैं वो उनके बारे में स्टडी आ जाती है। सांस कैसे ले रहे हैं भाई, चल कैसे रहे हैं, उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, ये सारा एक आ जाएगा, क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में आ जाएगा, बायोलॉजिकल लाइफ के बारे में आ जाएगा। हमारे पास एलिमेंट्स हैं डिफरेंट के जो कि लाइट इमिट करते हैं, या जिनसे मिलके ये बिल्डिंग्स बनी हैं, एटम्स बने हैं, ये सारे ये हम लोग हमारे पास रिएक्शंस हो रहे हैं, एसिड्स हैं, एल्कलीज हैं हमारे पास, ये सारे हमारे पास हैं। हमारे पास फिर बात हो जाती है ग्रेविटी की, हम चल क्यों रहे हैं, जमीन पे चल कैसे रहे हैं, सारे प्लैनेट सन के अराउंड क्यों ऑर्बिट कर रहे हैं, और ऑर्बिट भी कर रहे हैं तो फिक्स ऑर्बिट में क्यों ऑर्बिट कर रहे हैं सन को, वो आपस में कोलैप्स क्यों नहीं कर जाते। साइंस बहुत वास्ट नॉलेज है हमारे पास। तो अगर हम लोग सिर्फ साइंस की टर्म में इन सबको स्टडी करेंगे तो हम लोग उतना अच्छा नहीं इसको डिस्क्राइब कर सकेंगे, उतना अच्छा उसके बारे में नॉलेज नहीं गैदर कर सकेंगे। इसीलिए साइंटिस्ट ने फिर डिसाइड किया कि साइंस को फर्दर आगे डिवाइड कर दिया जाए कुछ ब्रांचेस में। तो साइंस को आगे फर्दर डिवाइड किया गया बायोलॉजिकल साइंस में और फिजिकल साइंस में, ताकि हर जो पार्ट है हमारा नेचर से रिलेटेड वो इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे स्टडी किया जाए, उसके बारे में नॉलेज गैदर किया जाए, नॉलेज गेन किया जाए हमारे पास। क्योंकि साइंस हमारे पास एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है नॉलेज, और वो लैटिन वर्ड होता है साइंटिया, यानी कि नॉलेज। तो वो नॉलेज यानी कि हर जो हमारे पास टर्म है, हर ब्रांच है, उसका अलग अलग नॉलेज, उसको हम लोग इंडिविजुअली स्टडी करें, उसके बारे में आगे डीपली जाएं। ठीक है, तो हम लोगों ने साइंस को 2 टर्म्स में डिवाइड किया, एक था फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस में। बायोलॉजिकल साइंस को आगे हम लोगों ने फर्दर डिस्क्राइब किया, आगे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स में सारे पौधे आ जाते हैं, कि जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं, हर किस्म के प्लांट, वाटर प्लांट होते हैं, सॉल्ट वाटर प्लांट होते हैं हमारे पास, आर्म पॉट प्लांट्स होते हैं हमारे, ये सारे हमारे प्लांट में आ जाते हैं। फंजाई, मशरूम्स, ये सारे हम लोग प्लांट्स में स्टडी करते हैं। एनिमल्स, जितने भी बाकी जानदार हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, उन लोगों के अंदर नेचुरल फिनोमेनास कैसे कर रहे हैं, रेस्पायर कैसे कर रहे हैं वो लोग, वो डाइजेस्ट कैसे कर रहे हैं, खाना कैसे खा रहे हैं, खाना कैसे ले रहे हैं आपको, ये सारा हम लोग बायोलॉजिकल साइंस में स्टडी करते हैं। देन हमारे पास ब्रांच है एक फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, फिजिकल साइंस में हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री।
जिस तरह मैंने बात की थी, हमारे पास केमिकल हैं, एलिमेंट्स हैं, हमारे पास जिस तरह हम लोग बिल्डिंग मटेरियल्स बनाते हैं, ये सारे हमारे पास एसिड्स हैं, एल्कलीज हैं, जो कि डेली लाइफ में यूज होते हैं, बल्कि बायोलॉजिकल टर्म्स में भी इनके यूजेस आते हैं। ये सारे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सारे एलिमेंट्स, उनके रिएक्शंस, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, और हम लोग इन केमिकल, इन एलिमेंट्स को यूज करते हुए कैसे अपने लिए यूजफुल कंपाउंड, यूजफुल चीजें बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फिर आती है टर्म फिजिक्स की बात करते हैं। सच हम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स को ज्यादा अच्छा और डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। और तो फिजिक्स में हमारे पास अगर कोई हमें कहे कि व्हाट इज फिजिक्स, तो हम लोग कहते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी। अब आपको कहें कि आप लोगों को इस डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। मैटर हर उस चीज को कहते हैं जो कि वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, यानी कि जगह घेरती है। हर वो चीज जो जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। और एनर्जी, एनर्जी हमारे पास क्या है? साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, हमारे पास लाइट जो है एनर्जी की फॉर्म है, हमारे पास ये सारी मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, स्टैटिस्टिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जीज है, हमारे पास ये सारी एनर्जीज हैं। तो फिजिक्स जो है इन मैटर्स को, हर उस चीज को जो जगह ऑक्युपाई करती है इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे उसको स्टडी करती है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में। एनर्जीज, हर एनर्जी को हम लोगों ने सेपरेटली पढ़ा है कि अगर साउंड एनर्जी है वो प्रोपगेट कैसे करती है, ट्रैवल कैसे करती है, वो किस तरह होती है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन की फॉर्म में होती है, या आपके पास क्रस्ट रफ की फॉर्म में होती है आपके पास। तो हम लोगों ने हर एनर्जी को क्या कहते हैं, अलग फॉर्म में, अलग तरह से इंडिविजुअली हम लोगों ने स्टडी की है, क्योंकि सारी एनर्जीज एक दूसरे से अलग हैं। साउंड एनर्जी अलग ट्रैवल करती है, अलग फॉर्म में ट्रैवल करती है, आपके पास साउंड एनर्जी अलग तरह से ट्रैवल करती है, प्रोपगेट करती है, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होती है। तो हर एनर्जी को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, हर मैटर को इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप स्टडी करते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे पे कैसे इफेक्ट करती हैं। तो ये सारी जो स्टडी होती है ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे आप लोगों का आर्टिकल नंबर 2 है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट को स्टडी करने से पहले आप लोगों को 2 टर्म्स पता होनी चाहिए। ये आप लोगों का आर्टिकल नंबर 2 है। मेजरमेंट को स्टडी करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, और व्हाट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी, हर वो क्वांटिटी जो हम लोग मेजर कर सकते हैं उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि जिस तरह हम लोग वेट को मेजर कर सकते हैं, वेट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, मैस को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं कि किसी भी चीज की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो हर वो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग एज अ यूनिट बना के कंपेयर करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता होती हैं, और फिर हम इन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज से उन क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं जिनका हमें नहीं पता होता, मैस, वेट, वॉल्यूम क्या है, और देन हम लोग उन फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू निकालते हैं। तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं मेजरमेंट की डेफिनेशन में। एक टर्म होती है फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हर उस क्वांटिटी को कहते हैं जो कि हमारे पास मेजरेबल होती है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है, जिनको हम लोग एज अ यूनिट, एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं या एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। तो मेजरमेंट हमारे पास है क्या? मेजरमेंट की आपके पास डेफिनेशन आती है, इट इज अ कंपैरेटिव प्रोसेस इन विच अ गिवन फिजिकल क्वांटिटीज इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड आर्बिट्रली चूजन। यानी कि मेजरमेंट एक कंपैरिजन होता है बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। यानी आप लोगों को इसको एग्जांपल से एक समझाती हूँ। जिस तरह आप लोगों ने ग्रोसरी शॉप के ऊपर देखा है अपना, या आप लोगों ने फ्रूट वेजिटेबल की शॉप्स पे देखा है, आप लोगों के पास एक देखते हैं कि जो शॉपकीपर होता है उसके पास एक बैलेंस होता है।
बैलेंस क्या होता है, इसके ऊपर ये 2 प्लेट्स होती हैं जिसे आप लोग तराजू कहते हैं, ठीक है, बैलेंस होता है इसके ऊपर। वो आप देखते हैं, आप उसे अगर बोलते हैं कि आप लोगों को 1 kg एप्पल चाहिए, 1 kg एप्पल चाहिए, तो वो एक जो आपके पास पैन है तराजू का, एक जो आपके पास पलड़ा कहते हैं, इसके ऊपर एप्पल्स रखेगा, और एक के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि उसके पास यहाँ पर स्टोन्स पड़े हुए होते हैं यूं करके, ठीक है। अब उसके पास वेट पड़ा होता है, किसी के ऊपर 1 kg लिखा होता है, किसी के ऊपर 500 ग्राम लिखा होता है, किसी के ऊपर 2 kg लिखा होता है। अगर आपको 1 kg एप्पल चाहिए हैं तो वो इनमें से 1 kg वाला उठा के स्टोन जो है आपके पास वेट जो है उठा के इसके ऊपर रखेगा, ठीक है। तो ये आपके पास 1 kg वाला इसने वेट उठा के रख दिया। अब 1 kg वाला वेट रख दिए, जब एप्पल और जो हमारे पास वेट वाला पेन है दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पर ये देखें दोनों पेन एक सेम लेवल के ऊपर आ जाएंगे, तो वो हमारे पास एप्पल यानी कि 1 kg है हमारे पास। इसने इधर यहाँ पे जो एप्पल रखे हैं उनको कंपेयर किया है किसी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज के साथ, या उस क्वांटिटी के साथ जिसकी वैल्यू उसको पता थी, और वो क्वांटिटी क्या थी, 1 kg का इसने यहाँ से वेट उठाया। अगर ये यहाँ पर 2 kg का वेट रख दे, ठीक है, यहां से 1 kg या हटा के या 1 kg वाले 2 रख दे, तो ऑफ कोर्स कि ये वाली साइड आपके पास होगी नीचे होगी और एप्पल आपके पास ऊपर वाली साइड पे होंगे। पलड़े भारी दोनों इक्वल नहीं होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। जो भारी वाला है वो नीचे होगा, यानी कि यहाँ पर अब क्या हो गए 2 kg हो गए हैं, और एप्पल हमारे पास 1 kg थे, तो ये आपके पास ऊंचे ही। अब वो हटा देगा, वापस रिमूव करेगा। आप कहेंगे आपको 1 kg चाहिए, तो वो इसको रिमूव कर देगा, आपके पास 1 kg वाला रह जाएगा। ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए, तो आपके पास एप्पल 1 kg। अब आपने देखा कि इसने कंपेयर किया है इसको इस स्टैंडर्ड वैल्यूज के साथ, इस एप्पल को इसने कंपेयर किया है। ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी थी जिसकी वैल्यू आपके पास अननोन थी, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी थी जिसकी वैल्यू आपके पास अननोन थी, और ये आपके पास ये जो वेट इसने यूज किए हैं ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू नोन है, जिसको एज अ यूनिट या एज अ रेफरेंस यूज किया है इस शॉप वाले ने, शॉपकीपर ने, ठीक है। तो आपके पास मेजरमेंट क्या होती है, मेजरमेंट होती है कंपैरिजन होता है फिजिकल और स्टैंडर्ड क्वांटिटी के दरमियान में। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है, इट इज कंपैरेटिव प्रोसेस in which a given physical quantity is compared with standard quantity of the same kind arbitrarily chosen, ठीक है। अब आप लोगों के पास डेफिनेशन है, इट इज अ कंपैरेटिव प्रोसेस इन विच अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड आर्बिट्रेटली यूज, ठीक है। तो आपके पास ये जो टर्म अभी लिखी हुई है सेम काइंड आर्बिट्रेरली चूजन, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसने वेट फाइंड करना है कि किसी भी चीज का हम लोगों ने वेट मेजर करना है फिजिकल क्वांटिटी का, तो हम लोग कोई स्टैंडर्ड वेट रख के ही कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं उसे कहूं शॉपकीपर को कि मुझे 1 kg एप्पल चाहिए, तो वो स्केल पकड़ ले, स्केल उठा ले और स्केल से मेजर करना स्टार्ट कर दे कि ये 1 kg है कि नहीं। आर्बिट्रेटली यूजन का मतलब है कि वही वाली क्वांटिटी के जो कंपैरिजन में हम लोग यूज कर सकते हैं। वेट के लिए वेट, लेंथ के लिए हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज यूज करते हैं, वो आपके पास होते हैं मीटर स्केल होता है आपके पास इंच टेप होती है। जिस तरह अभी मैं एग्जांपल देती हूँ कि ये मैंने लाइन लगाई है, मैं आपको कहती हूँ कि इसको मेजर करें, क्या आप इसको मेजर करने के लिए वेट्स का इस्तेमाल करेंगे? नहीं,
आप इसको मेजर करने के लिए मीटर रूल का इस्तेमाल करेंगे, स्केल का इस्तेमाल करेंगे, रूलर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू आपके पास गिवन होती है आपके पास स्केल के ऊपर। अगर मेरे पास ये स्केल है तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसको मैं एज अ स्टैंडर्ड यूज कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। ये 30 सेंटीमीटर तक हमें वैल्यू फाइंड करके दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसकी वैल्यू फाइंड करती हूँ। तो इसकी वैल्यू आती है मेरे पास 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पहले जब ये लाइन लगी हुई थी इसकी वैल्यू हमारे पास अननोन थी, तो ये सिर्फ एक फिजिकल क्वांटिटी थी। इसको मैंने कंपेयर किया विद रूलर, सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मैंने इसको कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकाली है कि ये 4 सेंटीमीटर है हमारे पास। इसी तरह इस आर्बिट्रेटली चूजन का मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो चीज हम लोगों ने मेजर करनी है, जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, उससे रिलेटेड ही हम लोगों ने कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड यूनिट हम लोगों ने चूज की है। ठीक है, आप लोगों के पास फिजिक्स की डेफिनेशन भी हो गई है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में भी आप लोगों को पता लग गया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटीज के बारे में भी आप लोगों को मैंने बता दिया कि स्टैंडर्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। आप लोगों ने मेजरमेंट के बारे में भी पढ़ा कि मेजरमेंट होता क्या है। मेजरमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग, ये एक कंपैरेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग कंपेयर करते हैं गिवन फिजिकल क्वांटिटीज को विद सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज को ऑफ द सेम काइंड आर्बिट्रेटली चूजन। यानी कि हम लोग, अगर हमने वेट फाइंड करना है तो वेट ही हम लोग कोई स्टैंडर्ड वेट लेंगे, अगर हमने लेंथ फाइंड करनी है तो कोई स्टैंडर्ड हम लोग स्केल यूज करेंगे, मीटर, रॉड, इंच, टेप। ठीक है, इसका मतलब ये। नेक्स्ट आपके पास आता